कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आया हूँ एक नए सेशन को लेकर के अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुर संस्थान पर। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। हम लोगों ने शुरू किया था वज्र गुणन विधि और उसी के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो ये आज का पहला क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्या है। x डिवाइडेड बाय a प्लस वाई डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 2। फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन है ax माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लेते हैं, किसी भी इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में पहले लाते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इस मेथड पे तो हम लोग इसको सिंपल करके लाते हैं इस फॉर्म में। तो ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू 2। तो हो जाएगा ये बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 2ab। तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई माइनस 2ab इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्या है, ए एक्स माइनस बी वाई, इस सेट को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन। तो अब हम लोग यूज कर लेते हैं इस मेथड को, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को। तो क्या लिखते थे, एक्स लिए तो एक्स वाले कोफिशिएंट को कुछ नहीं करेंगे, बाकी सारे कोफिशिएंट को जैसे वैसे लिख लेंगे। तो यहाँ क्या है, ए है, लिख लिया। यहाँ क्या है, माइनस 2ab है, तो इसे लिख लिया। यहाँ क्या है, माइनस बी है, और यहाँ क्या है, माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। उसी तरीके से y माइनस ऑफ y डिवाइडेड बाय, तो y वाले कोफिशिएंट को कुछ नहीं करते थे, बाकी सबको जैसे था वैसे लिख लेते थे। तो ये b और ये माइनस 2ab और ये a और यहाँ माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, अब इसको कुछ नहीं करते थे, बाकी कोफिशिएंट को सेम लिख लेते थे। तो ये b, ये a और ये माइनस b। अब उसके बाद क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, सेम यहाँ करते थे, सेम चीज यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। तो देख लेते हैं क्या होने वाला है। x डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ b इंटू 2ab इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ b इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये प्लस 2a स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। एक बार इसे मिला लेंगे, ये सही हुआ है या नहीं। ओके, तो सब कुछ सही है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे। x डिवाइडेड बाय माइनस ए को ब्रैकेट के अंदर लाएंगे तो माइनस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर ए बी स्क्वायर। ओके, उसके आगे माइनस वाई डिवाइडेड बाय, तो इसे ब्रैकेट के अंदर में ले जाते हैं तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय
माइनस कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या करते थे, एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों को बराबर कर लेते थे और वाई का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों को बराबर कर लेते थे। तो बराबर करके एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। तो इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, एक्स डिवाइडेड बाय माइनस ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय माइनस ए ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम कर लिया हम लोगों ने। तो अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ऊपर वाले में माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ए क्यू माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a बी स्क्वायर और ए भी कॉमन आ जाएगा, ए भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ ए स्क्वायर एस माइनस ए कॉमन ले लेते हैं ऊपर वाले में, एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए कॉमन तो ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे, ये कैलकुलेशन करके यहाँ तक, और इन दोनों को हम लोग बराबर कर रहे थे। तो यहाँ हम लोगों ने इसे सॉल्व किया तो ये आया, और इसे सॉल्व करके तो ए क्यू नीचे में आ गया एक्स डिवाइडेड बाय माइनस ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ हम लोग एक्स डिवाइडेड बाय माइनस ए कॉमन आ जाएगा इसमें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ 1 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सेट कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा और एक्स का वैल्यू आ जाएगा ए। अब वाई का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग कि वाई का वैल्यू क्या होगा। तो वाई का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करते थे, इस टर्म को और इस टर्म को इक्वेट कर देते थे, बराबर कर देते थे, उससे वाई का वैल्यू आ जाएगा। तो देख लेते हैं, माइनस वाई डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों को देखने से क्या पता चलता है, सेम टर्म है, लेकिन ये दो है और ये एक है। तो माइनस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल कर लेते हैं यहीं पे, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, तो y इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों में b कॉमन है तो b कॉमन ए स्क्वायर यहाँ कहीं बी क्यूब, ये बी क्यूब होता, ठीक है, तो ये बी क्यूब होना था, तो बी
हम लोगों ने कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये सेट कैंसिल होके वाई इक्वल टू बी आ जाएगा। तो हम लोगों ने कर लिया x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है। 15 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो यहाँ देखने को क्या मिलता है कि 1/x प्लस वाई ये नीचे है, डिनोमिनेटर में है। तो हम लोगों को सबसे पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लाना होगा इक्वेशन को। उसके बाद हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे इस मेथड से। तो पहले इस मेथड इस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू यू और 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू वी मान लेते हैं। माना कि 1/x इक्वल टू यू और 1/x माइनस वाई इक्वल टू वी। तो अब इन दोनों को रख देते हैं दिए गए इक्वेशन में। तो ये हो जाए, ये दिया हुआ इक्वेशन क्या था, 5 इंटू 1/x प्लस वाई माइनस 2 इंटू 1/x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये पहला ऐसा इक्वेशन था। तो हम लोगों ने इस बारे पूरे सेट को क्या माना है, u, तो ये हो जाएगा 5u माइनस 2, इसको क्या माना है v, तो ये हो जाएगा 2v प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेम चीज यहाँ करने वाले हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेम चीज यहाँ करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 15u प्लस 7v माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। और हम लोग क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते थे। वहाँ x और y हुआ करता था और यहाँ u और v है। तो पहले हम लोग u और v का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो u डिवाइडेड बाय u लिया तो u वालों को कुछ नहीं करेंगे, बाकी सारे कोफिशिएंट को एज इट इज लिख लेंगे। तो ये हो गया, यहाँ होगा -2, यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 7, यहाँ होगा -10 इज इक्वल टू v माइनस ऑफ v डिवाइडेड बाय v वाले को कुछ नहीं कहेंगे 5, और यहाँ 1, और यहाँ 15, और यहाँ -10 इज इक्वल टू 1 बाय यहाँ 5, यहाँ -2, यहाँ 15, और यहाँ 7। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से करते थे, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, u डिवाइडेड बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 माइनस 7 माइनस ऑफ v डिवाइडेड बाय -50 माइनस 15 इक्वल टू 1 बाय 35 प्लस 30। तो ये हो जाएगा u डिवाइडेड बाय
13 इक्वल टू माइनस v डिवाइडेड बाय माइनस 65 इक्वल टू 1/65। क्या करते थे, इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों को बराबर कर लेते थे और इन दोनों को बराबर करके v का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, तो u इक्वल टू हो जाएगा 1/u, इन दोनों टर्म को इक्वेट करते हैं तो u इक्वल टू हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 65, u इक्वल टू 1/5। सेम तरीके से v का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो v डिवाइडेड बाय 65 इज इक्वल टू 1/65। तो 65 से 65 कैंसिल, तो v इक्वल टू 1। तो u और v का वैल्यू अभी आया है, हम लोग निकालने क्या वाले हैं, तो x और y की वैल्यू। तो चलिए आगे सॉल्व करके x और y की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं। हम लोगों ने माना क्या था कि 1/x प्लस y इक्वल टू u, तो यहाँ से 1/x प्लस y इक्वल टू कितना, u का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 1/5। तो यहाँ से x प्लस y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। इस इक्वेशन का नाम रख देते हैं। और सेम तरीके से 1/x माइनस y इक्वल टू v हम लोगों ने माना था, तो 1/x माइनस y, v का वैल्यू कितना आया है 1, तो इसीलिए x माइनस y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। इस इक्वेशन का नाम रख देते हैं हम लोग 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन थर्ड और इस फोर्थ को सॉल्व करके x और y का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसे मिटाते हैं। बहुत ही टफ क्वेश्चन था ये, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व कर लेंगे 1 बाय 1 सारे मेथड को यूज करते हुए। स्टेप वाइज चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जो हम लोगों ने अब तक सीखा है बस उसी का यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो है कुछ नहीं, बस देखने में ये अजीब सा लग रहा है। पहले दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं हम लोग। क्या है, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। और x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब सेम तरीके से वो मेथड लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ भी, और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो होता था क्या मेथड में, x डिवाइडेड बाय, x वाले को कुछ नहीं करना है, बाकी सारे कोफिशिएंट को लिख लेना है। 1 है, यहाँ माइनस 5 है, यहाँ माइनस 1 है, यहाँ भी माइनस 1 है, माइनस y, तो y वाले को कुछ नहीं कर रहे थे, 1, यहाँ माइनस 5 और यहाँ 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, 1 1 हो जाएगा, यहाँ 1। एक बार इसे फिर से मिला लेते हैं। 1 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 1, y को लिया 1 माइनस 5 1 माइनस 1, ठीक है, ये लिया 1 1 1 माइनस 1, ठीक है, सब सही है। अब क्या कर लेते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहाँ माइनस 1 माइनस 5 इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाय माइनस 1 प्लस 5, ये 1 बाय माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। तो x ये माइनस 6 इक्वल टू माइनस वाई बाय 4 इक्वल टू 1 बाय माइनस 2। अब क्या करते थे, इसको इससे बराबर कर लेते थे, इसको इससे बराबर कर लेते थे, तो बराबर कर लेंगे। x डिवाइडेड बाय माइनस 6 बराबर हो गया किसके, माइनस से माइनस कैंसिल
और x इक्वल टू 6/2, तो x इक्वल टू 3। इसी तरीके से ये -y डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -1/2, तो माइनस से माइनस कैंसिल और y इक्वल टू 4/2, तो y का वैल्यू आ जाएगा 2। तो ये रहा आंसर। तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो हम लोगों ने आज खत्म कर लिया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। तो अब हम लोग शुरू करने वाले नेक्स्ट वीडियो में जो वन ऑफ द बेस्ट मेथड है लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने का, तो उसका नाम है एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले विलोपन विधि को, उसको सीखने वाले हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।